नमस्कार दोस्तों, पवन वाग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी। आज हम सेट के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी और सेट्स। हमारी डे टू डे लाइफ में हम कुछ चीज़ों को, कुछ शब्दों को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लाइक ग्रुप और टीम और आर्मी। देखिए, जिस तरह से ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ बॉयज, तो उसी तरह होता है सेट ऑफ बॉयज। तो जो ग्रुप का सिमिलर वर्ड है वो है सेट। सेट क्या होता है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो जो भी ऑब्जेक्ट है जो वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड क्या होगा? वेल डिफाइंड मतलब क्या? आपको अगर मैं कहूं द कलेक्शन ऑफ द सेट ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हुआ, ये वेल डिफाइंड ग्रुप हुआ। ओके, तो हम इसे सेट कहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि द सेट ऑफ और द ग्रुप ऑफ ऑल टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो आप कैसे बता पाएंगे कौन टैलेंटेड है? जो ज्यादा मार्क्स लेता है वो टैलेंटेड होता है, या जिसमें क्रिएटिविटी होती है वो टैलेंटेड होता है? तो ये टैलेंटेड शब्द जो है वो हम वहां पर उसको वेल डिफाइंड नहीं बोल पाएंगे। ओके, या हम ऐसा बोले द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट दोज़ हु स्कोर्ड मोर देन 40 मार्क्स इन द एग्जाम, तो ये वेल डिफाइंड होगा। ओके, और द कलेक्शन ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स दोज़ हु पास द एग्जाम, तो ये सारे जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सारे जो सेट है ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। सो द डेफिनेशन ऑफ द सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। उसे हम कहते हैं सेट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। लाइक हमारे पास सेट है वॉवल्स का, all the vowels of English alphabet. So this is the set of vowels. Okay, set of consonants, set of even numbers, set of odd numbers, set of natural numbers. तो ये सारे सेट हैं। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब सेट को आप कैसे डिनोट करोगे? फॉर डिनोटिंग द सेट, या सेट का किसी नाम देने के लिए आपको कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, ए बी सी डी। तो किसी भी सेट को, लाइक सेट ए इज हैविंग ए ई आई ओ यू, मींस सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, या मैं ऐसा कहूं कि n इज इक्वल टू 1 2 3 and so on. So set n is the collection of all natural numbers. Or if I write here like w 0 1 2 3, so what is w? W is the collection of all the whole numbers. तो हम इसे कहेंगे set of whole numbers. This is the set of whole numbers, this is the set of natural number, and this is the set of all the vowels of English alphabet. तो इस तरह से हम सेट को डिफाइन करते हैं। देखिए, सेट को लिखने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज होता है, लेकिन सेट के अंदर हम जो ये लिखते हैं इन्हें हम कहते हैं, ये जो है इन्हें हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं या नंबर्स में लिखते हैं, इसे हम कहते हैं एलिमेंट्स। ये होते हैं एलिमेंट्स। कुछ जगह इनको ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं या उनको मेंबर्स भी कहते हैं। तो ये जो सेट के अंदर जो होते हैं वो एलिमेंट्स। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? मैं यह लिखूं कि A इज द मेंबर ऑफ सेट A। ओके, A इज द मेंबर ऑफ सेट है, तो ये है मेंबर की साइन। इसको हम पढ़ते हैं A बिलोंग्स टू A, या A इज द एलिमेंट ऑफ A, या A इज द ऑब्जेक्ट ऑफ A, और A इज द एलिमेंट ऑफ सेट है। इसको क्या पढ़ेंगे? देखिए, फिर से पढ़ता हूं, A इज द एलिमेंट ऑफ सेट है, ऐसा भी इसको रीड करेंगे। या इसको पढ़ेंगे हम A इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेट है, या A इज द मेंबर ऑफ सेट है। ओके, और अगर ऐसा है, आप देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए इस सेट में B है, there is no B, और अगर हम इसे ऐसा लिखे B belongs to set A, है क्या? नहीं है। तो ये यहाँ पर इस तरह से अगर आपने लाइन खींच दी तो ये होगा B does not belong to set A, या B is not the member of set A, या B is not the object of set A। तो इस तरह से आप एलिमेंट और नॉट एलिमेंट, ये सिंबल आपको यूज करना है। अब देखिए, किसी सेट को लिखते समय एक बात ध्यान रखिए कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा A E I O U, अगर मैं इसे ऐसा लिखता
अगर मैं इस सेट ए को अगर मैं ऐसा लिखता कि EAIOU, या मैं इसे ऐसा लिखता UOIEA, ये दोनों केस में वी कैन राइट लाइक दिस। यहाँ ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरह से लिखना है, आप उसको कहीं भी किसी भी एलिमेंट को या किसी भी मेंबर को आप कहीं भी लिख सकते हैं। हाँ, बट यू कैन नॉट रिपीट इट। मतलब अगर आपने सेट ए को ऐसा लिखा लाइक AAEIOU, तो इस तरह से एक सेट में दो एलिमेंट्स को रिपीट किया नहीं जाता, सो वी कैन नॉट राइट इन दिस वे। ओके, सेट को रिप्रेजेंट करने के तीन सिस्टम होते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। लिस्टिंग मेथड मींस क्या, कि जैसे मैं एक सेट लिख रहा हूं, सेट ऑफ एक्स एंड दे हैव 4 एलिमेंट्स, द फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, या इसको कहते हैं लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड। अगला है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, मैं इसी सेट को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा लाइक x such that x is natural number and x less than 5, या तो मैं x less than 5 लिखूंगा, या फिर यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x less than equal to 4। देखिए 1 से लेके या तो 4 तक होगा, और या लेस देन 5 बोला तो 1 से लेके 4 तक होगा। ठीक है, वेन डायग्राम में इसको बताने के लिए हम एक रेक्टेंगल का यूज करते हैं, उसके अंदर हम सर्कल से बताते हैं। वेन डायग्राम पर हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो 3 पैटर्न होते हैं लिखने के। टू रिप्रेजेंट अ सेट वी हैव 3 मेथड्स, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म एंड वेन डायग्राम। अब ये तीनों की तीनों जो मेथड्स हैं, इसमें से हमको क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपको रोस्टर फॉर्म में दिया है, आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, या आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आइए कुछ हम एग्जांपल करते हैं जिसमें हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर को रोस्टर में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ लिख के रखा है। यहाँ पर देखिए रोस्टर फॉर्म में है सेट पी, यहाँ लिखा 2 4 6 एंड डैश डैश। इट मींस इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अब 2 4 6 मींस क्या, ऑल दीज आर इवन नंबर्स। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x such that x is set of even numbers. Okay, it is a set of even numbers. ये देखिए 5 10, दूसरा है सेट q 5 10 15 20। तो ये 4 एलिमेंट्स है इसमें, और ये अगर आप ध्यान से देखें तो these are the multiples of 5। तो आप इसे ऐसा लिखेंगे यहाँ पर कि x such that x is multiple of 5 and x is less than 25, 25 से छोटा। अब देखिए यहां इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हमको इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और क्या है सेट, x belongs to n such that x is prime number and 5 less than x less than 15। मतलब हमें प्राइम नंबर लिखना है 5 से 15 के बीच में। देखिए अगर यहाँ इक्वल की साइन होती तो हम 5 लेस देन इक्वल देन अगर होता तो हम 5 भी लेते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ लेस देन की साइन है, इक्वल की साइन नहीं है। तो इस सेट को लिखते समय हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5 छोड़ देंगे, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर आता है 7, 7 के बाद अगला 8 कंपोजिट होता है, 9 कंपोजिट होता है, 10 कंपोजिट होता है, अगला आता है 11, और 11 के बाद 12 कंपोजिट है, फिर आता है 13, हमें 15 लेना नहीं और 14 भी लेना नहीं क्योंकि 15 14 दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। आगे है अगला सेट, इसे हमको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x such that x is a set of all letters of the word better। अब better जो बना है शब्द, इसके सारे लेटर्स हमको लिखना है। तो सेट s हम यहाँ पर b लिखेंगे, ठीक है। आप चाहे तो सारे कैपिटल लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, ओके, या फिर सारे स्मॉल यूज कर सकते हैं, एक कैपिटल और एक स्मॉल मत यूज कीजिए, ठीक है। b, फिर आप इसमें e लिख सकते हैं, फिर आप t लिख सकते हैं, अगेन देयर इज अ टी। तो हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी लेटर को रिपीट नहीं लिखना है, तो टी को आप रिपीट नहीं लिखेंगे। फिर वापस ई आ गया तो ई आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, और फिर आएगा आर। तो इस तरह से रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आपको पूछे जा सकते हैं।
इवन आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ पूछा जा सकता है, आपको मैच द फॉलोइंग में कुछ पूछा जा सकता है, आपको ट्रू फॉल्स में कुछ पूछा जा सकता है। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अलग अलग नंबर्स को का जो सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पर्टिकुलरली कुछ लेटर्स होते हैं जो हम हमेशा वही यूज करते हैं, तो आप भी उन्हीं को यूज कीजिए। जैसे हम कैपिटल एन का यूज करते हैं फॉर सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जब भी आप नेचुरल नंबर की बात करें तो आप कैपिटल एन से उसको बताएं। Z का यूज होता है फॉर सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, और अगर Z प्लस आप यूज करें मीन सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहां पर अगर हम कहें Z माइनस तो वो होगा सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। इन द सेम वे यहां पर आपको देखे रखा है Q is the set of all rational number, तो Q plus will be for all the positive rational numbers and Q minus will be for all negative rational numbers. नेक्स्ट है कैपिटल आर। कैपिटल आर का यूज होता है फॉर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। जो भी रियल नंबर्स हैं हम उनको जब उनका सेट बनाएंगे तो हम उनको कैपिटल आर से ही नोटेशन उसको करेंगे, उसका रिप्रेजेंट करेंगे। और आगे आता है सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th का टॉपिक है हमारा, उसको जब भी हम करेंगे डेफिनेटली आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी डिटेल पता चल जाएगी। तो इस तरह से ये कुछ लेटर्स हैं जो मैंने फिक्स मैंने नहीं, इट इज ऑलरेडी गिवन, और हम इन्हीं को यूज करते हैं कि नेचुरल नंबर के लिए एन, इंटीजर्स के लिए जेड, रेशनल नंबर के लिए क्यू, रियल नंबर के लिए आर और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सी। अब हम सेट्स के जो टाइप्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सो टाइप्स ऑफ सेट में पहला टाइप होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। अ सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। उसको नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। दिस सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट मीन्स व्हाट, वो कैसे होगा? देखिए अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा, मैं यहां पर एक रोस्टर फॉर्म में एक सेट के बारे में लिखता हूं कि x such that x is prime number, okay, and x is less than 2। अब बताइए प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से छोटा कुछ नहीं होता। तो इसको जब हम देखेंगे तो यहां पर ये एम्प्टी ब्रैकेट आएगा, इसको हम एम्प्टी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको फाइव पढ़ते हैं। ओके, तो ये हुआ एम्प्टी सेट। अ सेट विच डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको खाली मतलब खाली ब्रैकेट से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो होता है एम्प्टी सेट। अगला होता है दूसरा प्रकार, दैट इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट जैसा नाम है वैसा ही उसका टाइप है कि द सेट विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, वो होगा सिंगलटन सेट। मींस अगर मैं इसी को यहां पर ऐसा लिखूं, ये जो मैंने ऊपर रोस्टर फॉर्म में लिख के रखा है, मैं इसी को यहाँ पर चेंज करके लिखता हूँ, x such that x is prime number and x less than 3। तो यहाँ पर इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज 2। ओके, या फिर द सेट ऑफ ओनली इवन प्राइम नंबर, तो ओनली इवन प्राइम एक ही है, इवन नंबर भी है और प्राइम भी है, तो वो सिर्फ एक ही है, दैट इज 2। तो इस तरह से ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट आए, the set which contains only one element is called singleton set। थर्ड टाइप है सेट का, वो है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मींस व्हाट, अ सेट which contains the countable number of elements, मींस ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं। लाइक इफ आई राइट हियर दैट द सेट B is equal to 1 2 3 4 dash dash 100, तो इसमें हमें पता है कि 100 एलिमेंट्स है, हम इसे काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं वो होता है फाइनाइट सेट। अगला टाइप आता है इनफाइनाइट सेट। जैसा इसका नाम है वैसे ही होगा, बिल्कुल फाइनाइट सेट का अपोजिट, कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे, मींस द सेट व्हिच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, सो वी राइट हियर सपोज x or write natural number, the set of natural number, it is infinite, it contains infinite elements because countable नहीं है, natural number तो infinite होते हैं, बहुत सारे natural number हैं। तो टाइप ऑफ सेट चार प्रकार के हैं, empty set, singleton set, finite set and infinite set। इसके बाद में
हम अगला देखते हैं जिसमें जब दो सेट को कंपैरिजन किया जाता है, जब दो सेट को कंपेयर किया जाता है। इसमें एक होता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स मींस दो ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें सेम एलिमेंट्स होते हैं। मींस पहले में जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स दूसरे सेट में होंगे, तो वो इक्वल सेट्स होंगे। मींस मेरे पास में एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक सेट बी है, उसके एलिमेंट्स है 2 1 3। अब देखिए एलिमेंट्स तीन, तो ये दोनों सेट, सेट ए एंड सेट बी इज कॉल्ड इक्वल सेट। ठीक है, अगला है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट मींस व्हाट? व्हेन टू सेट्स हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। मींस व्हाट? जैसे मेरे पास एक सेट है P, देयर इज अ सेट P, और P में एलिमेंट है A B C, और एक सेट है Q में एलिमेंट्स है 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P, इसको NP लिखते हैं। किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स हो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखते हैं NP, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट P। कितने हैं यहाँ पर? ये 3 है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट Q, यहाँ कितने हैं? ये भी 3 है। तो देखिए दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, तो देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट। देखिए इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में लोगों में कंफ्यूजन होता है। इक्वल सेट मींस व्हाट? व्हेन two sets have same elements, okay, they contain same elements, then they are called equal set. And when two sets have same number of elements, then they are called equivalent set. इक्वल सेट में वही एलिमेंट रहेंगे, इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट, उनकी संख्या समान होगी। देखिए यहाँ उनकी संख्या समान है, और यहाँ पर वो एलिमेंट के एलिमेंट समान है। ये दोनों में फर्क है। अब हम बात करते हैं सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट। सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और पावर सेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है? सबसेट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए मेरे पास दो सेट है, सेट ए, उसमें 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, एंड द अनदर सेट दैट इज बी, और इसमें अगर 1 2 3, सो देखिए यहाँ पर बी के सारे एलिमेंट्स ए में है अवेलेबल। ओके, तो बी को हम कहेंगे, बी जो है वो ए का सबसेट होगा। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट इज प्रेजेंट इन द अदर वन, देन दैट सेट इज द सबसेट ऑफ द अदर सेट। ओके, तो यहां हम इसको लिखते समय से लिखेंगे कि सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ये सेट ए का सबसेट होगा, और इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम ऐसे लिखेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। ये उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है सबसेट का, इसको कहते हैं सबसेट। ये सबसेट के लिए सिंबल यूज किया जाता है। ओके, तो अब आप देखिए कि ऑल दी नेचुरल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ होल नंबर्स, ऑल दी होल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल दी इंटीजर्स जो है वो सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। तो ऐसे हम बहुत सारे सबसेट ढूंढ सकते हैं। ऑल दी इवन नंबर्स आर द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऑल दी ऑड नंबर्स आर द सबसेट ऑफ, ऑड नंबर्स भी तो नेचुरल नंबर है, ऑल दी ऑड नंबर्स आर द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरह से सबसेट को हम देखते हैं। और सबसेट को वेन डायग्राम में बनाने के लिए देखिए, एक वेन डायग्राम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह का एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं सेट ए लिख देता हूँ, इसके बीच में दूसरा सेट बी बना लेता हूँ। बी में है 1 2 3, 1 2 एंड 3, और बचे हुए एलिमेंट हम बाहर लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वेन डायग्राम में सबसेट को बताते हैं। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट मींस कि ए और बी, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए are present in B. Okay, let me write here proper subset. Proper subset. If all the elements of set A are present in B and B have at least one element which is not in A, means अगर मैं यहाँ पर लिखूं A में जो है 1 2 3 और B में है 1 2 3 4, तो यहाँ पर A जो होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा B का। A is called a proper subset of B, और उसके लिए हम इस तरह से उसको साइन लगाते हैं। अब हम बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है कि सपोज आई हैव अ सेट 1 2 3, ओके, एंड द पावर सेट ऑफ A will be denoted by PA, okay, and it contains all the subsets of set A. सेट A के सारे सबसेट इसके कलेक्शन में होंगे,
तो वो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 1, 1 इसका सबसेट है, फिर लिखेंगे 2, वो भी इसका सबसेट है, फिर लिखेंगे 3, वो भी इसका सबसेट है, देन 1 2, देन 2 3, देन 3 1 या 1 3, देन every set is subset of itself and empty set is subset of every set. तो काउंट कीजिए कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से पावर सेट को हम डिफाइन करते हैं। पावर सेट मींस व्हाट, कि पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट। ओके, और पावर सेट को एक और चीज, पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो आपको अगर पता करना होता है तो 2n कर दीजिए। मतलब n क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी देखिए यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, तो अगर मैं 2 कर दूं तो मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब हो गया 8। देखिए कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि हम लिखते हैं यहाँ पर कि सिर्फ 2 ही है, सपोज मेरे पास एक सेट है, सेट बी या सेट एक्स, इसमें एलिमेंट्स है ए और बी, तो मैं इसका पावर सेट अगर बनाता पी एक्स, तो वो होता, देखिए पहले हम ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर ए बी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एक है एम्प्टी सेट। अब काउंट कीजिए कितने हुए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हुए। और यहाँ पर मैंने आपको इस रूल के हिसाब से बताया तो क्या होता, 2n, कितने एलिमेंट है, 2, 2 2 4, देखिए 4 आया। तो इस तरह से पावर सेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन सेट का। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट। मींस एक ऐसा सेट जिसमें सारे सेट आ जाए। ओके, जैसे हम बात करते हैं रियल नंबर की, रियल नंबर में सारे सेट आते हैं, ये एग्जांपल हुआ रियल नंबर का। एक बड़ा सेट जिसके बहुत सारे सबसेट होते हैं। ओके, एंड वी रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट बाय कैपिटल यू। ओके, अभी हम बात करते हैं, जैसे सपोज हमारे पास में एक सेट है दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। Suppose there is a universal set U and it contains 8 elements. Okay. कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें U को छोड़कर बाकी एलिमेंट्स आ जाए। जैसे मेरे पास में एक सेट A है और A के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को हम A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो U में नहीं है, दैट इज देखिए 5 6 7 8। और अगर आपको कहे कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस ये सेट होता है, क्योंकि देखिए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने जाएंगे तो इसको छोड़ के आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप लिखेंगे 1 2 3 4। तो इस तरह से आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकाल सकते हैं। तो ये आपके सामने हुआ यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। दोस्तों आई होप आपको सेट थ्योरी का ये फर्स्ट वीडियो पसंद आया होगा। हम जल्दी ही आपको अगला वीडियो लेकर आएंगे सेट थ्योरी के ऊपर, जिसमें ऑपरेशन ऑन सेट्स हम डिस्कस करेंगे और आगे के क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए पवन वाक एकेडमी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।